मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद के 23वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें कर्दम जी और देवभूति के विहार का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवभूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी की सेवा करती थीं। असने काम वासना दंभ द्वेष लोभ पाप मद का त्याग करके बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देवभूति समझती थी कि मेरे पतिदेव दैव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अनवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रतादि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देव ऋषि कर्दम जी को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उनसे प्रेमगत वाणी में कहा। कर्दम जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय और आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसे क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की है। अतः अपने धर्म का पालन करते हुए मुझे तप समाधि उपासना और योग के द्वारा जो भय शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, इसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि की भ्रकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने में तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं। तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमानी आदि विकार हैं, उनके रहते रहते मनुष्य को इस दिव्य भोग की प्राप्ति करना कठिन होता है। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग माया विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला को सारी चिंता जाती रही। उनका मुख कंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खुल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवभूति ने कहा, द्विज श्रेष्ठ स्वामिन, मैं जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति त्रिगुणात्मक माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभु आप में विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भदान होने तक मैं तुम्हारे गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अपूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना तो पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हैं उसका उपदेश दीजिए। उपटन गंध भोजन आदि सामग्रियों को जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्लभ हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इस प्रकार विचार कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार की इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर और सब रत्नों से युक्त व संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न मणिमय खंभों से सुशोभित था। उस विमान से जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजाती समझकर बहुत से हंस कबूतर उनके पास बैठकर अपनी बोली बोलते। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक, आंगन, चौक आदि बनाए गए थे, जिसके कारण वह विमान स्वयं कर्दम जी को भी विस्मित कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवभूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तब वे आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्दम जी ने स्वयं ही कहा, भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान कर कर विमान पर चढ़ जाओ। ये विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवभूति ने अपनी पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचली साड़ी पहने हुए थी। उनके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थी। शरीर पर मैल जम गया था। सरोवर में गोता लगाने से उनके भीतर
उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखीं। वे सभी किशोरी अवस्था की थीं। उनके शरीर पर कमल सी गंध आती थी। देवभूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगीं, हम सब आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों और गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवभूति को स्नान करवाया और उससे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहना दिए। फिर उन्होंने यह बहुत मूल्य के बड़ी सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन, पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अब देवभूति दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे यह मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है। विदुर जी जब देवभूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्र स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख इससे उनके योग का प्रभाव समझकर देवभूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजयी विदुर जी जब कर्दम जी ने देखा कि देवभूति शरीर स्नान करने में अत्यंत निर्मल हो गई हैं और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वे अपूर्ण शोभा से संपन्न हो गई हैं, उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर कर्दम जी की महिमा कम नहीं हुई। विद्याधारियों उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुदुम्ब के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए थे। वे विमानों पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हों। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवभूति के साथ उन्होंने सुरसन, नंदन, पुष्पभ्रद और चैरथ आदि अनेक देवधानों और मानसरोवरों में अनुराग पूर्वक विहार किया। उसमें विचरते हुए कर्दम जी विमानहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी जिन्होंने भगवान के भयहारी पवित्र पदपादों का आश्रय लिया हो उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी का यह सारा भूमंडल जो दीप वर्ष आदि विचित्र रचना के द्वारा बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवभूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बहुत सुंदर सैया का आश्रय ले अपने परम रूपमान प्रीतम के साथ रहती हुई देवभूति को इतना काल कुछ भी जान न पड़ा। इस प्रकार उस कामशक्त दंपति अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय में निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवभूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 भाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित होकर अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देवभूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुईं। वे सभी स्वर्गा सुंदरी थीं। उनके शरीर में लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवभूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उनके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करने को वन जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल होकर एक संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नख मंडित चरण कमल को पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवभूति ने कहा, भगवान आपने जो प्रतिज्ञा की थी वह तो सब पूर्ण निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभय दान दीजिए। ब्राह्मण इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे। आपको वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए कोई होना चाहिए। प्रभु अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक हो गया है। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण मैं इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए।
अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया। जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों का ना तो धर्म का संपादन होता है, ना वैराग्य उत्पन्न होता है, ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई हूँ। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को